प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के 5वें पाठ प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा हमको मालूम है कि हम कक्षा 10वीं का जो भूगोल है, हम दो राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच के सभी विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और वह है भारत और ब्राज़ील। तो आज हम भारत के और ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस प्रकार की होती हैं और वन्य जीव किस प्रकार के हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा हमने आपको बच्चों देखिए पिछले पाठ में या बार बार आपको मैंने बताया है कि हर जगह की जिस प्रकार की जहाँ की जलवायु होती है, जहाँ का जैसा वातावरण होता है, उस प्रकार से वहाँ की वनस्पतियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं। तो जैसा बच्चों आपने देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारत की जलवायु और ब्राज़ील की जलवायु जो है बहुत भिन्नता पाई जाती है, स्थान से लेकर के वहाँ के हर चीज़ अक्षांश तक जो है सभी चीज़ों में विभिन्नता है, परिवर्तन पाए जाते हैं, जिससे भारत और ब्राज़ील के देखिए बहुत से ऐसे पशु वन्य जीव जितने भी हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं जो भारत में नहीं पाई जाती है या जो भारत में पाई जाती हैं वह जो है ब्राज़ील में नहीं पाई जाती हैं, और पाई भी जाती हैं उनके रंग रूप और उनके स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन पाया जाता है। यह हर देश के तहत होता है, हर राष्ट्र के तहत होता है। तो उसी प्रकार से भारत और ब्राज़ील की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन्य जीव हैं, उनमें बहुत ही अंतर पाए जाते हैं, काफ़ी अंतर पाए जाते हैं, जो इस पाठ में देखिए बच्चों बताया गया है। तो इस पाठ में जो है आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे हम आपको अत्यधिक जानकारी इस विषय के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत दे सके। तो देखिए बच्चों, इसमें देखिए इस चित्र में वन्य जीव और वनस्पतियाँ दर्शाई गई हैं और आगे बताया गया है कि आप इनका निरीक्षण करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों में इसमें क्या दिखाई देगा, बदलाव दिखाई देगा। आगे देखिए ब्राज़ील की वनस्पतियाँ, यहाँ देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया गया है। भू-आकृति की विविधता के कारण ब्राज़ील की वृष्टि में अंतर दिखाई पड़ता है। यानी ब्राज़ील में बच्चों बारिश जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हर जगह विषुवत रेखी प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है, तो वहीं विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वृष्टि दिनों की कालावधि और वृष्टि की मात्रा में कमी आती जाती है। यानी जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे ब्राज़ील की जो है वहाँ पे बारिश की मात्रा जो होती है वह कम होती चली जाती है। इसलिए इस प्रदेश में जो है वनस्पति का जीवन काल भी कम होता है, क्योंकि बच्चों वनस्पतियों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो निश्चित है कि वहाँ पे उस क्षेत्र में, उस स्थान पे वनस्पतियों की संख्या कम पाई जाती है। तो जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है वहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। जिस प्रदेश में सीमित समय में वर्षा होती है वहाँ वनों का घनत्व कम होता जाता है। तो वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, कटीला वनस्पति पाया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियाँ ब्राज़ील में हैं। पूरे विश्व में यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क इत्यादि वनस्पति प्रकारों का समावेश होता है। तो वहीं पे पावब्रासील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष एवं आर्किड वनस्पतियों की अनेक प्रजातियाँ जो है ब्राज़ील में पाई जाती हैं अत्यधिक मात्रा में। तो ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने की सहायता मिलती है। इसलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। बच्चों, एक नंबर के लिए याद रखिए कि ब्राज़ील के वनों को जो है विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए। एक जनरल नॉलेज भी है, आप जनरल नॉलेज के तहत भी इसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे इत्यादि वनों में अनेक प्रकार की लताएं भी होती हैं। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। अब भारत का भौगोलिक, बच्चों भारत का भौगोलिक जो है हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में औसतन जो है 2000 मिमी वर्षा अधिक होती है। यहाँ प्रचुर सूर्य प्रकाश भी जिन प्रदेशों में पहुँचता है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं।
वनों के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी और गहरी हरी होती है। इन वृक्षों की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। जैसे यहाँ पे भी महोगनी, शीशम और रबड़ इत्यादि अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी वनस्पति, इन वनों में अनेक प्रकार की लताएँ भी होती हैं। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। भारत में लगभग जो है 1000 से लेकर के 2000 मिमी वर्षा भी होती है। पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं। जब वर्षा नहीं होती तो वाष्पीकरण से पानी कम हो, इसलिए वनस्पतियाँ अपने पत्तियों को गिरा देती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? पर्णपाती बोलते हैं। और ऐसे पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, सागवन होती हैं, बांस होती हैं, बरगद, पीपल इत्यादि वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं, जहाँ पे 1000 से लेकर के 2000 मिमी तक वर्षा लगभग होती है वर्ष में। तो भारत में जिन भागों में दीर्घकाल तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है, यानी गर्मी पड़ता रहता है, वहाँ 500 मिमी से भी कम वर्षा होती है। ऐसे प्रदेश में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, खिजड़ी, घृत कुमारी, रामबास आदि नागपनी के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। तो तट में से सटा दलदल का प्रदेश, खाड़ियाँ, लगूनों के भागों में, लगून बच्चों जो होता है समुद्र के तटीय भागों में पाया जाता है। वनस्पति है क्षार युक्त मृदा एवं आर्द्र जलवायु होती है, शुष्क, तो वहाँ तटीय प्रदेश के वन पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के वन या घरान के वन कहते हैं। इन वनस्पतियों की लकड़ी तैली, हल्की और टिकाऊ होती है। तो बच्चों देखिए, आपने देखा कि भारत और ब्राज़ील में किस प्रकार से अंतर पाया जाता है वनस्पतियों में। तो आगे हम ब्राज़ील का वन्यजीव पढ़ने वाले हैं। ब्राज़ील में वन्यजीव जो है बच्चों, इनमें भी उसी प्रकार से अंतर पाया जाता है। तो ब्राज़ील के जो वन्यजीव हैं बच्चों, विश्व में अन्य देश की अपेक्षा ब्राज़ील में वन्यजीव अधिक विविधता पाई जाती है। पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में एनाकोंडा पाया जाता है, विशाल और भी बहुत बड़ा। ब्राज़ील में बड़े गिनी पिग पाए जाते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। मछलियों की प्रजातियों में सागर में पाई जाने वाली स्वॉर्डफिश पाई जाती है। नदी में पाई जाने वाली पिराना और गुलाबी डॉल्फिन भी प्रमुख है। तो बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला बड़े प्रकार का कोंडोरा पक्षी भी है। तो विविध प्रकार के तोते पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मकाऊ, राजहंस आदि पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। लाखों प्रकार के कीड़े यहाँ की विशेषताएं हैं। ऐसी विविधता के कारण ब्राज़ील में वन्यजीव बहुत समृद्ध है, बहुत अत्यधिक मात्रा में यानी यहाँ वन्यजीव पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत अत्यधिक है, तो इसलिए वन्यजीव भी बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी यहाँ पे होती है। वनों की कटाई, स्थानांतरित कृषि, रोका कृषि जिसे कहा जाता है, प्रदूषण आदि कारणों से हो रही पर्यावरण को हानि जैसी समस्याएं ब्राज़ील में के सम्मुख है। इस कारण अनेक स्थानीय प्रजातियां यहाँ से विलुप्त होती जा रही हैं। तो देखिए यहाँ कुछ प्रजातियां बच्चों दी गई हैं। भारत में वन्यजीव किस प्रकार से, यहाँ पे भारत में प्रचुर विविधता पाई जाती है प्राणियों में। प्राणियों की कई प्रजातियां हैं। जो उष्ण प्रदेश जो है, गर्म प्रदेश, नम वनों में हाथी पाए जाते हैं। असम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। रेगिस्तान में जंगली गधे, ऊँट पाए जाते हैं। और हिमालयी प्रदेश जो है वहाँ पे तेंदुए, चमरी यानी याक पाए जाते हैं। वहीं पे प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है वहाँ जंगली भैंसा, हिरन, मृग, बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। ऐसा भारत ही एक ऐसा देश है बच्चों, आपको याद रखना है कि यहाँ पे बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। तो नदी, खाड़ियों, तटीय प्रदेश में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं। तो वनों में मोर, किलकिला यानी चिड़ैया जो होती है, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते। तो आर्द्र भूमि जहाँ शुष्क भूमि होती है वहाँ पे बतख, बगुले, सारस एवं घास वाले प्रदेश में गोड़ावड़ पक्षी पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों कितनी विविधता है ब्राज़ील और भारत के जो है वन्य जीवों में, पशु पक्षियों में कितनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ज़्यादा तस्करी की जाती है। तो देखिए तस्करी के कारण जो है पेड़ों के तस्करी, प्राणियों की तस्करी के कारण आज देखिए, या प्रदूषण के कारण देखिए वन्य जीवों में धीरे धीरे जो है लुप्त होते जा रहे हैं।
उनमें विविधताएँ आती जा रही हैं, जिससे आज से देखिए बच्चों बहुत सी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, लुप्त होती गई हैं। हम केवल अपने पुस्तकों में देखते हैं, उनके चित्र देखते हैं। आज राष्ट्रीय उद्यानों में ये सब चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती है। सरकार इसके लिए बहुत से ऐसे कदम उठाई है, अभयारण्यों का निर्माण कर रही है, स्थापना कर रही है, जिससे कि इन्हें बचाया जा सके। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्राणी आज विलुप्त हो चुके हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों देखिए, इस वीडियो में यही आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भारत और ब्राज़ील में कितने ज़्यादा वनस्पति और वन्य जीव विविधता पाई जाती है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज के लिए तय बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करिए और अपने मित्रों के मध्य से शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।